नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HR हिंदी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज का काव्य खंड का प्रथम पाठ सूरदास के पद पढ़ेंगे। सर्वप्रथम सूरदास का परिचय। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। ईस्वी सन के अनुसार इनका जन्म 1483 ईस्वी को माना जाता है। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुणकता ग्राम को माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये शास्त्र ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के आमत्य अर्थात मंत्री तथा राजकवि चंद्रबरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा कहते ज्ञान को, चक्षु कहते नेत्र को, अर्थात ज्ञान रूपी जो नेत्र हैं वो सूरदास जी को प्राप्त हो गए। सूरदास जन्म से अंधे थे, ये विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मानना है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। या माया झूठी की लालच धूद्रग अंध भयो। इस काव्य पंक्ति का आधार पर यह कहा जाता है कि यह संसार माया और मोह, झूठा लालच मोह है। इस कारण से उनकी जो दोनों आंखें हैं वो हमेशा के लिए बंद हो गई। तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि वो जन्मांध न होकर जन्म के अंतिम दिनों में अंधे हुए थे। आचार्य वल्लभ जो हैं इनके गुरु हैं, अर्थात इन्होंने आचार्य वल्लभ से शिक्षा ग्रहण की और जैसे ही उन्होंने सत्व ग्रहण किया तो उनकी जो पहले दास्य भावना की भक्ति थी वो सक्य भाव में परिणित हो गई अर्थात बदल गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरश्रावली। सूरसागर इनका प्रामाणिक एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, जो उनकी कीर्ति का अक्षय भंडार है। सूरदास ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इनकी पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण। प्रस्तुत जो पाठ है, जो पद दिए गए हैं 4 पद, उनमें पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया है। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती है। यहाँ पर व्याज स्तुति को समझना अनिवार्य है कि व्याज स्तुति किसे कहते हैं। ऐसी स्तुति जो व्याज या किसी बहाने से की जाए और ऊपर से देखने में स्तुति न जान पड़े, फिर भी उसकी स्तुति की हो, उसे हम व्याज स्तुति कहते हैं। हिंदी साहित्य में यह एक अलंकार का नाम भी है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद का वर्णन है। इससे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपालम विद्वत्ता और करुणा से भरे हुए हैं, यानी गोपियों ने जो उलाहना दी वो बड़े चातुर्यपूर्ण और करुणा से भरे हुए हैं। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का जो हृदय है वो छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। अब इनका सूरदास जी का प्रथम जो पद है वो पढ़ने जा रहे हैं। बूझत श्याम कोन तू गोरी।
यहाँ पर कवि सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन जो गौरी है वह अचानक ब्रज की गली में श्री कृष्ण से भेंट हो जाती है। तो उस समय जो कृष्ण हैं उस गौरी से, उस सुंदरी से उसका परिचय पूछते हैं। बूझत यानी पूछना, श्याम यानी कृष्ण, कौन तू गौरी, गौरी यानी सुंदरी अर्थात राधा। हे गौरी, हे सुंदरी, आप कौन हो, आप हमें अपना परिचय दीजिए। कहाँ रहती काकी है बेटी, अर्थात आप कहाँ रहती हो। काकी मीन्स किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबों ब्रज खोरी, इससे पहले तो मैंने आपको इन ब्रज की जो गलियां हैं, ब्रजखोरी कहते हैं ब्रज की गलियों, इस ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। ऐसे प्रश्नों को सुनकर राधा उत्तर देती है, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहते आपनी पोरी। काहे को, किस कारण से हम ब्रजतन आवत, ब्रज की ओर आवें। राधा अर्थात वो सुंदरी कहती है कि भला हम ब्रज की गलियों की ओर क्यों आए, ब्रज की तन की ओर क्यों आए। खेलत रहते अपनी पोरी, मैं तो अपनी पोल अर्थात प्रवेश द्वार दरवाजे में ही खेलती रहती हूँ। सुनती रहती सर्वनंद ठोटा, करत फिरत ददी चोरी। वह सुंदरी अर्थात राधा कहती है कि मैंने तो अपने कानों से सुना है कि जो नंदलाल हैं, डोटा कहते हैं पुत्र को, नंदलाल का जो पुत्र है, करत फिरत करते रहते माखन दधी चोरी, दही और माखन की जो चोरी हैं वो करते रहते हैं। इस प्रकार की मैंने बातें सुनी हैं। तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी। कृष्ण उस गौरी, उस सुंदरी से कहते हैं कि तुम्हारा मैंने क्या चुरा लिया है, खेलन चलो संग मिल जोरी। आप और हम साथ साथ जोड़ी बना करके खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरी राधिका भोरी। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो प्रभु अर्थात स्वामी जो कृष्ण है, रसिक शिरोमणि, रसपूर्ण बातों में बहुत ही चतुर है। बातनी बातों में ही, बुरई बहका लिया, राधिका भोरी, भोरी यानी भोली। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो रसपूर्ण बातों में बहुत ही चतुर हैं, इसलिए उस भोली वाली जो राधिका है उसको अपनी बातों में उन्होंने बहला लिया है और खेलने के लिए राजी कर लिया है। इस पद में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर राधा और कृष्ण का मधुर जो वार्तालाप हुई है उसका वर्णन किया गया है। भाषा जो है ब्रज भाषा है, सहज और सरल है। शैली जो है वो प्रश्नोत्तर शैली है, यानी यहाँ पर कृष्ण राधा से प्रश्न पूछते हैं और जो राधा है वो उन सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। अब हम सूरदास जी का जो दूसरा पद है वो पढ़ने जा रहे हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, यहाँ पर मधुकर जो है वो भ्रमर का प्रतीक है। तो सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से जो उनके वार्तालाप हो रही है उसी समय एक जो ब्रह्म है, ब्रह्म अर्थात जो भोरा है, वो कहीं से मंडराता हुआ वहाँ आ गया। तो उसको लक्ष्य करके, उसको प्रतीक मान करके उस पर आरोप लगाती हुई कहती है कि मधुकर श्याम हमारे चोर। अरे भोरे, तुम्हारे जैसे ही श्याम वर्ण का जो वह कृष्ण है वह हमारा चोर है। मन हरि लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर। उस कृष्ण ने हमारे मन को हर लिया, तनक चितवन में थोड़ी सी ही चित्त की उन्होंने दृष्टि डाली थी, चपल नयन की कोर, और अपने जो चंचल नेत्र हैं उन चंचल नेत्रों की तनक दृष्टि को डालकर हमारे मन को वो चुरा करके ले गए हैं। पकड़े हुते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। गोपियाँ कहती है कि हमने उनको अपने हृदय के अंदर मजबूती के साथ पकड़े थे, प्रेम प्रीति के जोर। जोर कहते हैं बल को,
प्रेम के बल के आधार पर हम कृष्ण को अपने हृदय के मध्य जो है, अंदर जो है अच्छी तरह से पकड़े हुए थे। गए छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हसन अकोर। छड़ाई, गए छड़ाए अर्थात वो छोड़ करके चले गए। तोरी संबंधन, जो प्रेम रूपी बंधन थे उन सारे बंधन को तोड़कर चले गए हैं। दे गए हसन अकोर, और जाते जाते हंसी रूपी जो रिश्वत है, अकोर कहते हैं रिश्वत को, अर्थात जाते जाते उन्होंने जो मधुर मुस्कान रूपी जो हंसी वह हमें रिश्वत के रूप में देकर चले गए। चौंक परी जागत निस बीती, दूत मिलो एक भोर। गोपियां कहती है कि ऐसा जानकर हम चौंक पड़ी, हम अचंभित हो गई। जागत, और हम जागते रहते हैं, निस बीती, और जागते जागते ही हमारी जो पूरी निशा, पूरी जो रात्रि है वे व्यतीत हो गई। दूत मिलो एक भोर, और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो कृष्ण का एक जो दूत है वह दूत हमसे भेंट करता है, अर्थात दूत से जो है हमारी मुलाकात होती है। सूरदास प्रभु सर्वस लूटो, नागर नवल किशोर। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह गोपियां उस उद्धव से कह रही है कि उद्धव जी, उस प्रभु अर्थात श्याम ने हमारा सब कुछ, सर्वस सब कुछ लूटा है, नहीं छीन लिया। उस श्याम ने तो हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया है, और बदले में आपके जो योग रूपी जो संदेश हैं वो उन्होंने भिजवाया है। नागर नवल किशोर, नागर अर्थात नगर में रहने वाला सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, ये एक विशेषण है। नवल, नवल कहते हैं नूतन को। किशोर, किशोर कहते हैं कि 10 से और 15 वर्ष की आयु का एक बालक, अर्थात ये सब जो हैं वो कृष्ण के लिए प्रयोग किए गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वो नटवा, अनोखा, अद्भुत जो किशोर कृष्ण हैं उन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया है और हमें केवल वो वियोग देकर चले गए हैं। अब पद में विशेष जो बात है वो ध्यान रखने योग्य है कि गोपियां यहाँ पर जो है उस उद्धव पर व्यंग्य बाण चलाती है। पद की जो भाषा है सहज सरल और ब्रज भाषा है। यहाँ पर अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है कि रूपक अलंकार ये कि मधुकर श्याम, यानी मधुकर रूपी जो श्याम है, श्याम अर्थात वो जो कृष्ण है, भ्रमर रूपी कृष्ण, यानी काले रूप का ही तो भ्रमर है और काले रूप का ही कृष्ण है। तो यहाँ पर एक पर यानी उपमेय पर जब उपमान का आरोप कर दिया जाता है तो रूपक अलंकार होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर रूपक अलंकार है। नागर नवल, तो न वर्ण की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब हम सूरदास का जो है वो तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। संदेशनी मधुपन कूप भरे। संदेशनी कहते हैं समाचार को, मधुबन मीन्स मथुरा, कूप मीन्स कुआ, भरे यानी भरे हुए हैं। यानी इस पद में गोपियां मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने द्वारा जो संदेश भेजी है और उसका उत्तर नहीं मिला है उस पर व्यंग्य प्रहार किया है। तो सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण पर उपहास करती हुई कहती है कि संदेशनी मधुपन कूप करे। हे उद्धव जी, हमारे द्वारा इतने संदेश भिजवा दिए गए हैं कि जो मथुरा के कुएं हैं वह सारे कुएं अटे पड़े हैं, अर्थात उन समाचार पत्रों से भर गए हैं। अपने तो पटवत नहीं मोहन, अपने तो यानी स्वयं के, पटवत यानी भेजते नहीं, मोहन, मोहन कहते हैं कृष्ण को, यानी मोहन अपने स्वयं के तो जो समाचार हैं, जो पत्र हैं वो हमारे लिए नहीं भेजते हैं, हमारे फिरी न फिरे, और हमारे द्वारा जो भेजे गए हैं उनका उन्होंने लौटकर प्रत्युत्तर भी नहीं दिया। जिते पथिक पटिए मधुवन को, बहुरी न शोध करे। गोपियां उस उद्धव जी से कह रही हैं कि हमारे द्वारा जितने भी पथिक, पटे यानी भेजे गए, पथिक कहते हैं रागीर, दूत या संदेशवाहक, मधुवन मथुरा, कि हमारे द्वारा जितने भी संदेशवाहक उस मथुरा को गए हैं, बहुरी न शोध करे, वह दोबारा खोज करके शुद्ध करके वापिस नहीं आए हैं। केवे श्याम शिकाय प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। गोपियां कहती है कि अब ऐसा प्रतीत होता है
कि शायद उस श्याम कृष्ण ने उनको सिखा करके अपने वश में कर लिए। प्रमोदे कहते हैं वश में करना, काबू करना। के कहूँ बीच मरे, या फिर ऐसा लगता है कि शायद वो बीच में ही मर गए हैं, यानी यहां पर उनको संदेह हो रहा है गोपियों को। कागद गरे मेघ मसी खूंटी सरदव लागे जरी, गोपियां कहती है या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद वहां जो भी कागज हैं वो मेघ यानी बादल वर्षा होने के कारण सारे कागज गल गए हैं। मसी खूंटी, मसी कहते हैं स्याही को और खूंटी कहते हैं समाप्त को, या फिर ऐसा लगता है कि वहां की जो सारी स्याही है वो समाप्त हो गई है। सरदव लागी जरी, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि जो सरकंडे हैं, सर कहते हैं सरकंडे यानी जिससे कलम बनाई जाती है, लेखनी बनाई जाती है। दव लागी जरे, दव से तात्पर्य है दावाग्नि, दावानल, जो कि जंगल में आग लगती है उसको कहते हैं दव से बना है दावाग्नि या दावानल लाग जरी। ऐसा लगता है कि जंगल में आग लगने के कारण जो सरकंडे हैं वो सारे जलकर समाप्त हो गए हैं। सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे, सूरदास जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो गोपियां उद्धव जी से कह रही है कि उद्धव जी ऐसा प्रतीत होता है कि जो कृष्ण के लेख लिखने वाले हैं, संदेश लिखने वाला है जो सेवक है वो भी शायद अंधा हो गया है, या फिर पलक कपाट अरे, या उनके पलक रूपी जो किवाड़ है, कपाट कहते हैं किवाड़ को, अरे कहते हैं बंद को, तो उनके पलक रूपी जो किवाड़ हैं वो शायद सदा के लिए ही बंद हो गए हैं, इसलिए वो श्री कृष्ण जो है हमारे समाचार संदेशों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अब इस पद में विशेष ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो ये हैं। में विशेष बात यह है कि गोपियों के प्रश्नों का प्रत्युत्तर नहीं मिलने पर गोपियों का आक्रोश व्यक्त हुआ है और वो व्यंग्य प्रहार कर रही है। और पद की जो भाषा है सहज सरल और ब्रज भाषा हैं। इसमें गोपियों के हृदय के उद्गार प्रकट हुए हैं और साथ में ही उनका जो शोभ अर्थात जो दुख है वो झलकता है। श्याम सिकाई तथा मेघ मसी में अनुप्रास, पलक कपाट में रूपक यानी पलक रूपी किवाड़, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप। और पूरे पद में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर संदेह अलंकार का चमत्कार है। संदेह अलंकार का यह है कि गोपियां को समझ में नहीं रहा है, ब्रह्म की जो स्थिति है वो सदैव बनी रहती है, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। जिस प्रकार से कि सारी बिच्च नारी है या नारी बिच्च सारी है, सारी में ही नारी है या नारी में ही सारी है, वो उस समय जब द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था उस समय जो सभा में बैठे हुए लोग थे उनको समझ में नहीं आ रहा था, यानी ये एक संदेह की स्थिति है। तो यहाँ पर संदेह अलंकार का पूरे पद में चमत्कार व्यक्त हुआ है। अब हम सूरदास जी का जो है अंतिम और जो चौथा पद है वो पढ़ने जा रहे हैं। उधो मन माने की बात, उधो यानी है उद्धव जी, मन कहते हैं अपने मन को, माने कहते हैं मानने को, बात कहते हैं बात को। तो इस पद में कवि सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो गोपियां उस उद्धव जी से कह रही है कि उद्धव जी ये तो अपने अपने मन की बात होती है कि किसी का मन किसको प्रिय है, वो जिसको प्रिय होता है वो उसी को स्वीकार करते हैं, अन्य को स्वीकार नहीं करते हैं। दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विषखात, दाक कहते हैं दाक को यानी अंगूर मुनक्का, छुआरा, छुआरा कहते हैं एक तरह से मावा यानी सूखा मावा जो है ड्राई फ्रूट, छाड़ी यानी छोड़ना, अमृत फल अमृत रूपी फल, विष कीरा, विष कीड़ा कहते हैं जो विष को ग्रहण करने वाला कीड़ा है, जहरीला कीड़ा। विष खात, विष कहते हैं जहर को, खात कहते हैं खाने को। तो गोपियां उद्धव जी से कह रही है कि हे उद्धव जी, जिस प्रकार से विषकारी जो कीड़ा होता है, नाली का जो कीड़ा होता है, वो दाग छुआरा जैसे को छोड़ करके, अमृत रूपी फल को छोड़ करके वो केवल जो है वो विषी ग्रहण करता है। जो चकोर को दे कपूर को तजी अंगार आघात, गोपियां कहती है जो यानी जिस प्रकार चकोर
चकोर एक पक्षी, दे यानी देना, कपूर यानी कपूर, कपूर एक शीतल पदार्थ होता है को, यदि उस चकोर को कोई शीतल पदार्थ कपूर दिया जाए तजी अंगारघात, लेकिन वो उसको छोड़ करके हमेशा जो है अंगार यानी अग्नि का ही सेवन करते हैं, दूसरे का वो सेवन नहीं करता है, क्योंकि जो चकोर है वह अग्नि से ही प्रेम करता है। मधुप करत घर फोरी खाट में बंदत कमल के पात, जिस प्रकार मधुप कहते हैं भ्रमर को, करते नहीं करने को, घरे नहीं घर, फोरी काट में, काट कहते हैं लकड़ी को, जिस प्रकार से जो भ्रमर होता है वो लकड़ी को फोड़कर उसमें अपना घर का निर्माण करता है, उसी में रहता है। बंदत कमल के पात, लेकिन जब वो कमल के पत्ते पर जाकर के बैठता है तो उस कमल में वो बंद हो जाता है और अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि वो उससे अत्यधिक स्नेह करता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, गोपियां आगे कह रही है कि जिस प्रकार से जो पतंगा नामक कीट होता है अपना हित जानकर आपनो यानी स्वयं को दीपक सो लपटा, वो दीपक पर जाकर के लिपट जाता है, यानी जहां पर भी दीपक की लो जलती हुई दिखाई देती है पतंगा उस पर ही जाकर के मंडराता है, क्योंकि जो पतंगा है, जो कीट है, वो दीपक की लो से अति स्नेह रखता है और उस पर जाकर अपने जो प्राण है वो त्याग देता है। सूरदास जाको मन जासो, सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो गोपियां उस उद्धव जी पर व्यंग्य कर रही है कि जाको यानी जिसका मन जासो, जिसका मन जैसा होता है सोई ता स्वाद, उसके मन को वही अच्छा लगता है, अर्थात जो मन जिसको स्वाता है वही उसी को भाता है। तो गोपियां कहती है कि हमें तो जो श्री कृष्ण हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, वही स्वाते हैं, इसलिए उद्धव जी आपका जो निर्गुण ज्ञान रूपी जो संदेश है वो हमें तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। इस पद में विशेष बात ध्यान रखने योग्य होती है कि जिस व्यक्ति का मन जिसको अच्छा लगता है वो उसी को ग्रहण करना चाहता है। पद्यांश की जो भाषा है वो सहज सरल और ब्रज भाषा है, और यहाँ पर जो है उपदेश और तर्क गोपियों ने अपने प्रेम व्यवस्था के कारण दिए हैं। इसमें अनुप्रास और जो उदाहरण अलंकार है उसका प्रयोग किया गया है कि उदाहरण अलंकार वहाँ होता है कि एक बात कहकर उससे मिलती जुलती जब दूसरी बात कही जाए, जिसमें वाचक शब्द जो जैसे का प्रयोग हो, जिस प्रकार से इस पद में बताया गया है कि जो चकोर जैसे चकोर पक्षी, फिर नीचे वाली पंक्ति में बताया गया जो पतंग हित, जैसे पतंग जो है अपने हित जान करके दीपक से लिपट जाता है। तो जहां पर एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, जो जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो वहां पर जो है उदाहरण अलंकार का प्रयोग होता है और वियोग जो रस है उसकी छटा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार सूरदास जी के आज हमने जो है वो चारों जो पद है वो पद पढ़े हैं। आपको ये जो वीडियो है बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।